ऐसी स्थिति हो जाए भक्ति में कि ठाकुर जी के अलावा कुछ और भाए ना, बस वहीं, बाकी सब जगह आपको तृप्ति का अनुभव हो। बाकी सब स्थानों पर कोई कहे चलो आज ये खाने चल रहे हैं, आपका मन तो मना ही करे, जबरदस्ती व्यवहार निभाने जाना पड़े। आपको कोई कहे वहां घूमने चल रहे हैं तो जबरदस्ती व्यवहार निभाने के लिए घूमने जाओ, मन से नहीं। लेकिन श्री जगन्नाथ जी से संबंधी कोई चर्चा हो, कोई भाव हो, कुछ उसमें आपका मन पूर्ण रूपेण लगे, तब यह समझना चाहिए भक्त तो सब हैं, पर आपकी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर चुके, इसलिए अनत आपका मन नहीं लगता है। दूसरे भावों में आपकी रुचि नहीं होती है। आप केवल ये श्री गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, इस पद का उद्गाता श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने पद गाया ही इसीलिए कि श्री गिरिराज जी को छोड़ करके वो अन्य तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे। नहीं, मैं गिरिराज जी को नहीं छोड़ सकता। ठीक प्रकार भक्ति कैसी हो, जैसे जल बिन मछली, वैसे भक्ति बिन, वैसे ठाकुर जी के बिन हम नहीं रहा जाए। तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे। वास्तव में कोई जगन्नाथपुरी चंद घंटे रुक करके कहीं और कैसे जा सकता है? हम आज कैसे आ गए राउल केला? क्योंकि मन में एक भाव ये था कि कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी से दूर जा रहे हैं, पर वहां रहे जहां जगन्नाथ जी का यश गाना है, तो वहां कथा तो मिलेगी ना, कथा से बच जाएंगे। सही बताएं, जब लगातार कथाएं होती हैं, तो जब कथा कहीं विश्राम करके जाते हैं, तो जहां विश्राम होती है वहां सब लोग रोते हैं, हमको रोना नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपको भाव नहीं आता महाराज जी? है, हमने इतना प्रेम आपसे 7 दिन किया, इतने आपके संग रहे, खेले कूदे सब किया, 7वें दिन आप मुस्कुरा के चले कैसे जाते हो? मैंने कहा क्योंकि मन में एक ये रहता है कि आप लोग तो इसलिए रो रहे हो, कल से सब सुना होगा। मैंने कहा कल से मुझे नए लोग मिलेंगे ना, मैं नई जगह जाऊंगा, नई कथा करूंगा, नए स्थान पर होऊंगा, नए नए वैष्णव होंगे, वहां पर नई नई चर्चा होंगी, तो वो नई चर्चा, नई वैष्णव, नई कथा की ये स्थिति हमको प्रसन्न रखती है। कई बार कथा से जब घर जाना होता है तो घर जाने का मन तो होता है, इतने दिन हो गए, और घर भी जब वृंदावन में हो तो किसका ना हो, पर वृंदावन जाके घर पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन कथा नहीं होती तो बड़ी तब उच्चाटन होता है, अब कब कथा हो, कब जाएं, कब कहें। ऐसी स्थिति बननी चाहिए, ठाकुर जी के बिना हम व्याकुल हों, हम बेचैन हों। तो ये भाव इसलिए कह रहा हूं, सब जगह से तृप्ति हो, पर जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उससे कभी तृप्त मत होइएगा, चाहे वो अध्ययन का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे वो व्यापार का हो, और चाहे वो भक्ति का हो। भक्ति में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं, सदा अपने आप को अतृप्त समझो। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्रकार के जिनके रूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रथम भाव सुनाया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी को यदि कोई प्राप्त करना, अच्छा एक बात बताइए, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी को प्राप्त करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति का मतलब आप कोई ये तो नहीं लगा लेते कि आपके घर में ठाकुर जी घूमे, आपके कमरा में बैठे, आपकी गोदी में बैठे, आपके हाथ से खामे। क्या अब नहीं कर रहे ठाकुर जी ऐसा? आप सब जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, आपके हाथ से ही पाते हैं, आपकी गोद में लेटते हैं, क्या तो फिर और क्या चाह रहे हो आप? और यदि उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप ये बांधे हाथ का खाएं, हमारे संग बैठे हैं आदि आदि, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ठाकुर जी।
तो फिर भगवत प्राप्ति आप किसको मानते हो, क्या समझते हो भगवत प्राप्ति भाव में, क्या है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं। ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात, उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सीधी बात, हम उनसे रीझ जाएं ये नहीं, वो हमसे रीझ जाएं, ये भगवत प्राप्ति है। हमसे प्रसन्न रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है हर घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हर घर के अपने सेवक से प्रसन्न ही हैं, नहीं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं से प्रेम होना भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के वैष्णवों से प्रेम होना, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनसे भी प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के तीर्थ धामों से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के नाम से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। आप जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में भी आपको वही सुख की अनुभूति हो जो सुख की अनुभूति सेवा करने में होती है। जो सुख की अनुभूति सेवा में और नाम जप में होती है, वही सुख की अनुभूति किसी वैष्णव से मिलने में हो। ऐसा नहीं हो कि वृंदावन जाते हैं उसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है, द्वारिका जाने में उतना सुख नहीं मिलता, या तीर्थ जाने में जो सुख मिलता है वो कथा सुनने में नहीं मिलता, या कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो ठाकुर जी के नाम जप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ठाकुर जी के हर स्थिति सम हो करके आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। ये उतार चढ़ाव या फिर भेद दृष्टि ना हो भगवान के अन्य अन्य भावों में। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। कान भी व्याकुल है, नेत्र भी व्याकुल है, वाणी भी व्याकुल है, समस्त इंद्रियां व्याकुल हैं ठाकुर जी के लिए। यह है भगवत प्राप्ति। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में रुचि नहीं आती, वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रसाद मिलेगा, या फिर कथा में नींद बढ़िया आती है। सबसे बढ़िया नींद आती है कथा में, कथा जैसी नींद कहीं नहीं आती। पर मेरा उद्देश्य यही होता है, मुझे किसी को सोने नहीं देना। फिर भी कोई सो जाए तो भाई ज्यादा ही कृपा निद्रा देवी की, क्योंकि निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा ना, तब निद्रा ने भगवान से कहा कि मैं भी आपसे शर्त लगा के कहती हूं, आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले बताओ वैकुंठ कौन जाता? बोले कथा सुनने वाले लोग। बोले वहीं बैठ रहूंगी मैं भी। जिसको 4-4 गोली खा के नींद नहीं आएगी, वो कथा में आ जाए, बिना पिल्स लिए बैठ जाए, नींद आ जाएगी उसको। और फिर ऊपर से ऐसा माहौल बढ़िया हो, मध्यम संगीत चल रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं, हल्की हल्की ठंडक भी लग रही है, तो फिर निद्रा आनी बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोग कथा में इसलिए नहीं आते कि उनको सुनने में रुचि, इसलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कई लोग कथा से प्रेम नहीं कर पाते, प्रसाद से प्रेम हो जाता है। कई लोग ऐसे देखें, उनको कुछ मतलब नहीं, उनको पता चल जाए आप जगन्नाथपुरी गए, वहां से थोड़ा महाप्रसाद ले आना, आप तिरुपति वहां से लड्डू ले आना, द्वारिका चले वहां से मडरी ले आना, नाथ द्वार चले गए वहां से मोहन थार ले आना, वृंदावन गए पेड़ा जरूर ले आना। उनको प्रसाद से ही प्रेम है, मतलब उनकी भक्ति जिहुआ में है, उनको कथा से ज्यादा मतलब नहीं। उनको वैष्णव दिख जाए उससे इतने फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद दिख जाए टूट पड़ेंगे उस पर।
कई लोगों का दर्शन में बहुत भाव होता है, मतलब उनको दर्शन में सुख मिलता है। जगन्नाथ जी दिखा दो, द्वारिकाधीश दिखा दो, बद्रीनाथ ले जाओ, पर उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते। उनसे कहो महाप्रसाद पाओ, नमक मिर्च कम डालते हैं, थोड़ा मन नहीं करता पाने का। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको महाप्रसाद नहीं भाता। एक थे सज्जन मेरे साथ में, हमने तो एक नियम रखा, जगन्नाथपुरी में रहो चाहे किसी भी तीर्थ में रहो, एक बात सदैव याद रखो, अगर व्यवस्था है कि वहां की रसोई से प्रसाद मिलता है तो कुछ और पाना ही नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत पाना है। कल भी एक भाव, पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज थे साथ में, दोनों के साथ में दर्शन हुए, तो महाराज जी से एक भाव साझा कर रहा था कि महाराज जी चाहे एक ही रसोई हो, एक ही सब्जी हो, एक ही मसाले हो, बनाने वाला भी एक ही हो, हर दिन एक ही सब्जी बनाए, एक जैसी नहीं बन सकती। आपको 7 दिन के लिए कहा गया ये रहा घिया, इसमें लिमिटेड इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने मसाले, आप 7 दिन तक बनाओ, हर दिन उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। पर आप 10 वर्ष पहले का महाप्रसाद पाए हो चाहे आज पा लो, वही स्वाद है। क्यों? ये एक रास्ता इस बात का प्रमाण है कि ये भोजन का स्वाद नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए वो सम है। हमारे श्रीनाथ जी की मोहनथार 10 साल पहले पाओ आज पाओ, वही स्वाद रहेगा। श्री राधा रमन जी की कुलिया प्रसादी 20 वर्ष पहले पालो आज पालो, वही स्वाद है, ये इस बात का प्रमाण है। वो ठाकुर जी का अधरामृत है, वो उस वस्तु का स्वाद नहीं है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद है, वो सम है। और तनिक भी कृष्ण प्रेम यदि चित्त में होगा तो ठाकुर जी के प्रसाद में भेद, ठाकुर जी के प्रसाद में दोष आपको दिख ही नहीं सकता। आपको हर दिन वो और प्यारा लगेगा और प्रिय लगेगा। तो किसी को प्रसाद में रुचि होती है पर लीला में रुचि नहीं होती, कथा में रुचि नहीं होती, धाम में रुचि नहीं होती, प्रसाद पर नहीं। भगवत प्राप्ति यदि किसी को हुई होगी तो जितना सुख प्रसाद में उतना ही सुख दर्शन में, जितना सुख दर्शन में उतना ही सुख लीला कथा सुनने में, और जितना सुख प्रसाद लीला और कथा में उतना ही सुख धाम में, और जितना सुख धाम लीला कथा प्रसाद आदि सब में उतना ही सुख किसी अन्य वैष्णव को देखने में। कोई कंठी माला धारण किए, कोई तिलक धारण किए, उर्दपुंड धारण किए सामने आ जाए तो आपको उतनी प्रसन्नता, उतना ही भाव आ गया चित्त में जितना भाव जगन्नाथ जी को देखने में आता है। और एक और बात, ये बात अभी परसों बंबई में कह रहा था मैं, कि वो परिचित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब हमको देख करके हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये तो सब कर ही दोगे, सब जानते हो। अपरिचित जो हैं, वो अपरिचित जो वैष्णव भेष में है, उनको देख करके भी उतना ही सुख मिले जितना सुख जगन्नाथ जी को देखने में मिलता है, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। भगवत संबंधी हर स्थिति में आपको सम प्रकार का आनंद प्राप्त हो, सम आनंद मिले। कहीं भी अगर कम ज्यादा है तो अभी भजन आपका कम है और बढ़ाओ। तो इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज ने बिना विचार किए सीधे स्पष्ट रूप से एक ही उदाहरण दिया। बोले एक ही उपाय है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र। इस भागवत जी की शरणागति ले लो। आप भागवत जी नहीं, आप साक्षात जगन्नाथ जी की शरण में बैठे हो, ये भाव रखो। यहां कहे जाने वाले शब्द, ये शब्द ब्रह्म हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। हम यहां से उतर के कुछ भी कहें, कान बंद कर लेना आप, पर यहां बैठ के कह रहे हैं तो उसको यही समझना है जगन्नाथ जी ही प्रवेश कर रहे हैं हमारे चित्त में, जो जो हम श्रवण कर रहे हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं कलिकाल में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराने का केवल एक साधन है और वो साधन है श्रीमद् भागवत। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी के विषय में थोड़ी विस्तार से जानकारी दो। किसने किसको सुनाई? तब बताया, बोले नारद जी महाराज को सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हरिद्वार में गंगा द्वार के समीप में सुनाई। क्यों? बोले भक्ति तो युवान थी, पर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, जिनकी श्रेष्ठता के लिए नारद जी महाराज ने जाकर के सौनकादि ऋषियों से पूछा। तब सौनकादि ऋषियों ने आज्ञा की, बोले कि भैया ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को यदि पुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? कथा करवाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं करवा पा रहे वो सोचे हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। आना तीनों को समान फल मिलता है और भागवत जी से कोई फल नहीं मिलता, भागवत जी से केवल कृष्ण मिलते हैं। तो जितने प्रेम से कथा सुनने वाले को मिलेंगे उतने ही प्रेम से ठाकुर जी कराने वाले को भी मिलते हैं और उतने ही प्रेम से करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए यहां पर आप और मैं हम समान ही हैं। ये मत सोच लेना मेरा पुण्य ज्यादा है या कराने वाले का ज्यादा। हम तीनों एक ही कैटेगरी में हैं। जब मुझसे मिलने का मन बनाएंगे ठाकुर जी तो निश्चित है आपसे भी मिलने का मन बनाएंगे, चाहे आप राउल केला रहो चाहे कहीं रहो। जिस दिन ठाकुर जी दिख जाएं तो यूं समझ जाना कि हमारी श्रोताओं की मंडली में से आज किसी और को भी दिखे होंगे, उसी की कृपा से मुझे भी दिख रहे हैं और इस समय व्यास जी को भी दिख रहे होंगे।